बिग बी, जी हाँ, बच्चन फैमिली हमेशा ही सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर रेखा हो, या फिर जया बच्चन हो, या फिर अमिताभ बच्चन हो, या फिर उनकी प्यारी सी बेटी श्वेता बच्चन नंदा हो। जी हाँ, और साथ ही साथ अभिषेक और ऐश्वर्या। जी हाँ, बच्चन फैमिली हमेशा ही हॉट टॉपिक रहती है। हॉट गॉसिप्स में इन लोगों के मसालेदार खबरें हमेशा ही सुर्खियों में नजर आते हैं। जी हाँ, दरअसल बताते चले इसी के साथ अब एक और खबरें सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि अंबानी फैमिली के फंक्शन से ये सिलसिला जब चालू हुआ कि अमिताभ अपने ही घर को तोड़ने पे लगे हैं। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि बहू ऐश्वर्या आराध्या के साथ अलग पहुंची थी अंबानी फंक्शन में, जिसके बाद अमिताभ बच्चन अपनी फैमिली के साथ, अभिषेक बच्चन अपनी फैमिली के साथ अलग अलग स्पॉट हुए, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को एक साथ न देखना लोगों के मन में तरह तरह के सवाल और तरह तरह के अटकलें लगा रहा था कि क्या सच में ये लोग अलग हो गए हैं। हालांकि एक इनसाइड तस्वीर के मुताबिक ये था कि अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ दिखे थे, तब से लोगों ने चुप्पी साथ रखी है। लेकिन बताते चले कि इसी के साथ इन लोगों का अलग होना तमाम तरह की खबरों पे काफी ज्यादा जोर डाल रहा है। बताते चले इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये लोग अलग हो चुके हैं या फिर अलग होंगे। और इसी बीच 10वीं फेम एक्ट्रेस निमृत कौर काफी ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन के साथ उनके डेटिंग रूमर्स हैं। बताते चले इसी के साथ निमृत कौर अभिषेक बच्चन को डेट कर रही हैं, ऐसी खबरें सुर्खियों में आ रही हैं। जी हाँ, दरअसल 10वीं फिल्म प्रमोशन के दौरान ही निमृत कौर और अभिषेक बच्चन एक साथ दिखे थे। 10वीं फिल्म में उन्होंने स्टार यानी कि एक साथ फिल्में की हैं, उन्होंने उसके साथ स्क्रीन शेयर किया है। साथ ही साथ निमृत कौर ने 10वीं में अभिषेक बच्चन की पत्नी का रोल निभाया है, तो लोगों को ये लगने लगा है कि वो शायद खुद को रियल लाइफ में भी उनको अपना पति समझ बैठी हैं और वो दोनों एक साथ ही दिखते हैं। दरअसल बताते चले इसी के साथ अभिषेक बच्चन ने निमृत कौर के सामने ही अपनी बीवी यानी कि ऐश्वर्या राय की तारीफें की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी काफी ज्यादा आत्मविश्वासी है, उसे खुद पे बहुत ज्यादा विश्वास है, वो अपने आप में एक संपूर्ण माँ है, एक अच्छी पत्नी है और एक अच्छी बहू है। उसने हमेशा ही हर कदम पे मेरा साथ दिया है, चाहे अगर वो आराध्या को इस तरह से न रखती और इस तरह से उसका पालन पोषण न करती तो शायद मैं कभी भी बाहर की लाइफ में अपने फिल्मी करियर पे ध्यान न दे पाता। उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरे फिल्मी करियर को सपोर्ट करने में ऐश्वर्या का बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, उन्होंने निमृत कौर के सामने ही ये बयान दिया और निमृत वहां पे स्माइल करते हुए ताली बजा रही थी। बताते चले इसी के साथ निमृत कौर ने भी अभिषेक बच्चन की काफी सराहना की है। साथ ही साथ इस बीच अमिताभ बच्चन का एक लेटर वायरल हुआ है। जी हाँ, दरअसल अमिताभ बच्चन ने 10वीं फिल्म एक्ट्रेस निमृत कौर को लेटर लिखा था। उन्होंने उनकी सराहना की थी, उनके फिल्म के किरदार की काफी ज्यादा सराहना की थी कि मैं आपके इस किरदार से बहुत प्रभावित हुआ, और साथ ही साथ उस फिल्म में अभिषेक बच्चन थे तो शायद इसलिए भी उन्होंने लेटर लिखा था। बताते चले इसी के साथ अब लोगों का ये कहना है कि आपने निमृत कौर को तो लेटर लिख दिया था, लेकिन क्या आपने कभी अपनी बहू के लिए लिखा? उन्होंने कभी भी अपनी बहू के लिए ना कोई तारीफ की और ना ही कोई लेटर लिखा है। तो लोगों का ये कहना है कि अमिताभ बच्चन शायद खुद नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे और बहू एक हों। जी हाँ, दरअसल बताते चले इसी के साथ आराध्या बच्चन भी अपने दादू को काफी ज्यादा मानती हैं, लेकिन इस बीच वो भी अपनी फैमिली से अलग अलग दिखती हैं। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपना 82वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। जी हाँ, अपना 82वां बर्थडे में अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा खुश नजर आए थे। यहाँ तक कि केबीसी के शो पे ही अमिताभ बच्चन की फैमिली ने अमिताभ बच्चन को बर्थडे की बधाइयां दी थी। साथ ही साथ उनके बर्थडे में उनके साथ वहां पे मौजूद भी दिखे थे। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि पूरी की पूरी बच्चन फैमिली शामिल थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या ही उस फैमिली से गायब थी। दरअसल ऐश्वर्या का गायब होना तमाम तरह के अटकलें लगा दिया है। जी हाँ, लोगों का ये कहना है कि जब गायब ही हो रहा है तो पूरी तरह से गायब हो जाओ। जी हाँ, लोगों का ये कहना है कि ऐश्वर्या को गायब करने का क्या मतलब था, यानी कि आप साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि आपका अब ऐश्वर्या राय से कोई रिश्ता नहीं है। बताते चले इसी के साथ लोगों का ये भी कहना है कि जब ऐश्वर्या उस वीडियो में नहीं दिखी थी तो फिर आखिर ऐश्वर्या उस परिवार का हिस्सा अभी तक फिर क्यों बनी हुई है। बताते चले इसी के साथ ऐश्वर्या राय भी इस टाइम पे काफी सुर्खियां बटोरती हुई इन्हीं लोगों के साथ नजर आ रही हैं। बताते चले इसी के साथ ऐश्वर्या राय के जन्मदिन पे जहां अमिताभ ससुर ने उनके कहीं पे भी उन्हें ना कोई विश किया, ना ही कोई बधाइयां दी, ना ही अभिषेक बच्चन ने कोई बधाई दी। दरअसल अभिषेक बच्चन ने पिछले साल ही
साल 2023 में ऐश्वर्या के जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे आज करके उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था, लेकिन इस साल उन्होंने कोई भी फोटो न शेयर की, ना ही कोई अपडेट किया है। इसी के साथ बताते चले कि यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि अब हो सकता है ये तलाक की जो अटकलें लग रही हैं वो सच में सही साबित हो जाए और वो लोग सच में अलग हो जाए। फिलहाल इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि तरह तरह की अटकलें जो सामने आ रही हैं उसका यही नतीजा आ रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में ऐश्वर्या और अभिषेक अलग भी हो सकते हैं। हालांकि कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं, आईफा हो या फिर साइमा अवार्ड हो, दोनों में ही ऐश्वर्या जब गई हैं उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट की है। साथ ही साथ उन्होंने तमाम तरह के अटकलों पे फुल स्टॉप लगा दिया है, यानी कि उन्होंने हमेशा ही इन सारी अटकलों पे चुप्पी तोड़ी है। यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन ने भी हमेशा ही ऐश्वर्या के साथ अपनी वेडिंग रिंग को फ्लॉन्ट किया है। लेकिन इस बीच अब आखिर क्या है सच इस रिश्ते का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें कि हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। जी हाँ, दरअसल अमिताभ बच्चन ने जो क्रिप्टिक पोस्ट की शेयर किया है उससे ये साफ पता चल रहा है कि अमिताभ बच्चन इन्होंने जो लिखा है वो ऐश्वर्या और अभिषेक से लोग उससे जोड़ के देख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये पोस्ट ऐश्वर्या और अभिषेक के लिए है। उन्होंने ट्विटर पर हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि देर हो गई फिर मिलते हैं। दरअसल बताते चले इसी के साथ अब लोगों का ये कहना है कि शायद ये पोस्ट बहू ऐश्वर्या के लिए है या फिर बेटे अभिषेक के लिए। बताते चले इसी के साथ हाल ही में केबीसी सीजन 16 का एक प्रोमो जारी हुआ है जिसमें कि अभिषेक बच्चन अपने पिता के साथ मस्ती मजाक करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, दरअसल अभिषेक बच्चन 7 करोड़ चलाते हुए नजर आते हैं और लोग इसे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बाप बेटे का ये बॉन्ड देख के लोग कह रहे हैं कि आपके बाप बेटे के रिश्ते को किसी की भी नजर ना लगे, आप लोगों का ये बॉन्ड टचवुड बहुत अच्छा है। जी हाँ, लोगों ने इस बाप बेटे के रिश्ते पे काफी ज्यादा प्यार बरसाया है, तो वहीं लोगों ने ये भी कहा है कि काश इसमें बहू ऐश्वर्या भी शामिल होती। बताते चले इसी के साथ अभिषेक बच्चन ने केबीसी के सेट पे काफी कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट किया है और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने जब भी अभिषेक को 7 करोड़ चलाते हुए देखा तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि गलती कर दी मैंने इसे बुला के, और ये बयान लोगों ने काफी सुर्खियां बटोर ली हैं। साथ ही साथ लोगों को ये लग रहा है कि अमिताभ को शायद अभिषेक को नहीं बुलाना चाहिए था। फिलहाल उन्होंने ये सारी चीजें मजाक में ही कही थी और हालांकि ये एपिसोड अभी जल्द ही आने वाला है और आप ये एपिसोड जरूर देखिएगा। फिलहाल बताते चले इसी के साथ अमिताभ का पोस्ट और अभिषेक का ये बयान और साथ ही साथ अमिताभ का अभिषेक के टूवर जो बयान आया है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे कहानी पे आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।